फ्रेंड्स, इमेजिन अ सिनेरियो। आप अपने घर में थक के गए हैं अभी ऑफिस से, बहुत सा बिज़ी दिन रहा, बहुत ही टायरिंग दिन रहा आपके लिए, और आप जा कर के जस्ट खाना खा कर के आराम करने के बारे में सोच ही रहे हैं कि आपकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि उनको आपकी ज़रूरत है और आप किसी प्रोजेक्ट में उनकी मदद कर दें। आप बिल्कुल मना करना चाहते हैं, आपके अंदर ताकत नहीं है, यू आर सो टायर्ड बट यू कुड नॉट से नो। आप मना नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है फ्रेंड कि हम किसी सिचुएशन में किसी को मना करना चाहते हैं और मना नहीं कर पाते हैं? और मोर ओवर उन लोगों को जिनके अंदर ये पैटर्न हैबिट्स होती हैं कि वो बाउंड्रीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, जब चाहे वो हमें कॉल करके हमसे मदद मांगने लगते हैं विदाउट कंसीडरिंग कि हमारी भी अपनी लाइफ है। ऐसे में तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हम उनको नो कह पाएँ। एट टाइम्स समवन इज़ जेन्युइन और हमें लगता है कि इसको वाकई ज़रूरत है, और अगर हमारे पास बैंडविड्थ है तो वी डोंट माइंड हेल्पिंग अदर्स यार। पर कई बार कुछ लोग जो हैं फैमिली में, फ्रेंड में, कलीग्स, इस तरीके के भी होते हैं जिनका पैटर्न होता है, जो हमसे बार बार इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और हम वहाँ पर बाउंड्रीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं अपने लिए, पर हम उन बाउंड्रीज़ को ड्रॉ नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है फ्रेंड कि जहाँ पर हम बाउंड्रीज़ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, जहाँ पर हम नो कहना चाह रहे हैं, वहाँ पर हम नो नहीं कह पा रहे हैं? इसकी वजह डेफिनेटली हमारी गिल्ट फीलिंग है। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि गिल्ट फीलिंग आ कहाँ से रही है। ये गिल्ट फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा हमारे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से आती है कि अगर हमने इसको मना कर दिया तो ये शायद मुझसे बात करना बंद कर देगा। मेरा फ्रेंड है, ग्रुप में हम फ्रेंडशिप है, अगर मैंने इसको मना किया तो मैं वहाँ से बाहर निकल जाऊँगी। या मेरा कलीग है ऑफिस में, ये मुझसे बात नहीं करेगा। तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है हमें, कि हमें हमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, अगर ये मुझसे बात नहीं करेगा तो आई विल नॉट बी टॉलरेटेड, वो हमें कहीं ना कहीं ना कहने से, बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करने से रोक देता है। फ्रेंड, दूसरी चीज़ जो है जो हमें बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करने से रोकती है वो हमारी कंडीशनिंग है। बचपन से पेरेंट्स जो है वो हमें ट्रेन करते हैं कि उनकी हर बात को यस किया जाए। अगर हम पेरेंट्स की बात को नो बोलते हैं तो पेरेंट्स हमसे नाराज़ हो जाते हैं और वो हमको कई बार डांट भी लगा देते हैं, राइट? तो ऐसे में ये हमारे न्यूरोनल पैटर्न्स बन जाते हैं। हमें लगता है कि हमें किसी को ना बोलना ही नहीं है, खासकर अथॉरिटी को। अगर हमने इनको ना बोल दिया तो ये हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड, कई बार ना नहीं बोलने का कारण ये भी होता है कि हमें लगता है कि अगर हमने इनको मना कर दिया तो कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी हमें मना कर देंगे, तो फिर हमारी बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से भी ना चाहते हुए भी हम हाँ कर देते हैं, राइट? और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हमें बचपन से ट्रेन किया जाता है कि अगर आप ओबीडियंट हैं, अगर आप हाँ कर रहे हैं, आप बातें मान रहे हैं तो आप अच्छे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ही सेल्फिश हैं। तो जब हमें ये बोला जाता है कि अगर आप हमारी बातों को मना कर देंगे, आप नो कहेंगे तो आप सेल्फिश हो, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। किसी को भी कोई उनके बारे में सेल्फिश कहे, ये बुरा लगता है, ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट करता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग कि कोई मेरे बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, उसको मुझे सेल्फिश नहीं कहना चाहिए, हम हाँ कर देते हैं जबकि हम दिल से मना करना चाहते हैं उस समय, राइट? तो फ्रेंड, हम कैसे नो बोलना सीखें? नो बोलना सीखने के लिए, बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम दूसरे को नो बोल रहे हैं तो हम अपने को यस कह रहे हैं, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास गुंजाइश नहीं है। मे बी हम इस समय थके हैं, मे बी ये टाइम किसी और चीज़ के लिए असाइन था, मे बी इस टाइम पे हम अपनी सेल्फ लव एक्टिविटीज़ कर सकते थे।
तो ऐसे में अगर हम उनको नो कह रहे हैं तो हम खुद को यस कह रहे हैं. दैट मीन्स वी आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हैप्पीनेस, आवर जॉय. अपने लिए ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप खुद के लिए नहीं करोगे तो आप दूसरों के लिए भी नहीं कर पाओगे. जैसे फ़्लाइट में बोलते हैं कि सबसे पहले अपना मास्क लगाइए, वैसे ही लाइफ में भी हमें जहाँ पर लगता है कि हम ड्रेन्ड आउट हैं, हम टायर्ड हैं और हमें खुद को सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, तो हमें खुद को ये बात बतानी पड़ेगी कि अपना मास्क पहले लगाओ. इसलिए जहाँ पर मना करना है, जहाँ पर नो बोलना है, प्लीज़ बोलें. और नो बोलने के लिए सबसे पहले ये देखें कि क्या है जो मेरे को नो बोलने से रोक रहा है. क्रिएटिंग सेल्फ अवेयरनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आप थोड़ा सा अपने ही अंदर जाएंगे, थोड़ा सा अपने को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या थॉट आते हैं जो आपको रोकते हैं उस समय नो बोलने से, ना चाहते हुए भी आप सिचुएशंस में हाँ बोल रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही रिवीलिंग होगा, डिस्कवरी वाला होगा और आप अपनी इस हैबिट के ऊपर काम कर पाओगे. सो डिस्कवर इट कि व्हाट्स स्टॉपिंग यू. कहीं बचपन की कंडीशनिंग है, फोमो है, सेल्फिश होने का डर है, क्या है जो आपको रोकता है. सो क्रिएट अवेयरनेस अराउंड इट. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. एंड आफ्टर क्रिएटिंग अवेयरनेस कि क्या है जो रोकता है, सेट द इंटेंशन, टेक अ डिसीजन अराउंड इट कि जहाँ पर ज़रूरत होगी और ख़ासकर जिन लोगों के साथ मुझे लगता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आई विल डेफिनेटली एंड श्योरली ट्राई टू से नो एंड पुट माई बाउंड्रीज अराउंड इट. और इसके लिए डिस्कवर करिए कि क्यों ज़रूरी है. एंड व्हेन यू विल सी कि क्यों मेरे लिए बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है, क्यों मुझे नो बोलना सीखना ज़रूरी है, तो आप पाएंगे कि सबसे पहले आपकी अपनी खुशी के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए. क्योंकि कई बार हम जब नहीं चाहते हुए हाँ कर देते हैं तो अपने लिए बड़ा बुरा भी लगता है, हमें खुद के ऊपर गुस्सा आने लगता है और हमारा कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर से लूज़ होने लग जाता है कि वाई वी आर सो पीपल प्लीजर. सो फ्रेंड, ऐसे में आपको ये देखना कि क्यों ज़रूरी है मेरे लिए, क्या क्या इम्पोर्टेंस है बाउंड्री सेट करने की. अगर आपको ये समझ में आएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये एक्शन लेना अपने लिए. सो आइडेंटिफाई वाई. नंबर 3, जस्ट लर्न हाउ टू से नो. हाउ टू से नो मीन्स कि जब आप किसी को नो बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सामने वाले को हर्ट तो नहीं करना है, क्योंकि रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर श्योर. चाहे ऑफिस में हो, चाहे हमारे क्लोज रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, हर रिश्ता ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. तो हमें एकदम से उनको नो ऐसे मुंह पे ठके मुंह पे तो नहीं ही बोलना होता है. वी नो इट, राइट. तो नो बोलने का क्या तरीका हो सकता है. नो बोलने के लिए सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करनी है और हमें उनको ये बताना है कि राइट नाउ मेरे पास कोई और कमिटमेंट है जिसकी वजह से मैं आपको मना कर रहा हूँ. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग पे जाना है या बहुत सारे बहाने ढूंढ करके बताने हैं. इट इज़ नॉट नीडेड एट ऑल कि आप बहाने बताओ कि मेरे को ये काम है, मुझे वो है, इसलिए नहीं कर सकता. नॉट नीडेड एट ऑल. यू जस्ट हैव टू से कि मेरे पास अभी बैंडविड्थ नहीं है, मेरे पास और काम है, सो मे बी द नेक्स्ट टाइम. सो इस तरीके से आप उनसे रिस्पेक्टफुल वे में सॉफ्ट बट फर्म वॉइस में उनको नो बोल सकते हैं. एंड जब आप कुछ बार नो बोलेंगे यू विल फील कि आपको अपने लिए भी अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड सामने वाले को भी इस तरीके से नो कहना उतना बुरा लगता नहीं है. फ्रेंड्स, कई बार हमें जो लगता है कि सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, जब आप बोल के देखेंगे देन यू विल सी स्लोली ग्रेजुअली कि उतना कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है अगर आप सही तरीके से सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करके रिस्पेक्टफुल वे में बोल रहे हैं नो. सो फ्रेंड्स, धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आप अपना स्पेस को क्लियर भी कर पाओगे, सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर पाओगे एंड यू विल बी मच मोर हैप्पियर पर्सन. सो
start learning say no and setting boundaries for yourself. That's gonna make your life much easier and you will be free person.